Myself Syed Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 8 Science Chapter Number 6 Combustion and Flame. ठीक है, हाँ, combustion और flame के बारे में डिफरेंस हमें देखना है. We use different kind of fuel for the various purpose at home, in industry and for the running at automobiles. ठीक है, हम हमारी डेली लाइफ के अंदर टू टाइप ऑफ फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, मतलब हमारी होम के अंदर जिस तरह का हमारा यूजेज है इस तरह का हम क्या करते हैं का हम फ्यूल यूज़ करते हैं. जैसे कोई ऑटोमोबाइल से, जैसे कार के अंदर हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं. ठीक है, हमारे होम के अंदर CNG जो आ रही है उसको वो भी क्या फ्यूल है, उससे हम बना सकते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज. What fuels are used for running automobiles? You list will contain fuel like cow dung, wood, coal, charcoal, पेट्रोल, डीजल, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस एक्सेट्रा. मीन्स हम कोई फ्यूल्स के नेम देख सकते हैं. जैसे हमारे होम के अंदर है तो काऊ डग में से बना हुआ गैस है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है. ठीक है, वुड है, कॉल है, वो सब चीज़, चारकोल है, वो सब चीज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हमारे होम्स के अंदर. पर पेट्रोल डीजल है हमारे ऑटोमोबाइल से रनिंग करने वाली जो चीज़ है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं. ये सब चीज़ हम नेम से हम फैमिली अभी हमने आगे अरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है. You are familiar with the burning of the candle. What is the difference between the burning of candle and burning of fuel like coal? ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल जब हमारी बर्न होती है और हमारा जो कॉल होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मे बी यू वेर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न विद द फ्लेम वेर इज कॉल डज नॉट. मीन्स बर्नर कैंडल जब बर्न होगी तो क्या होगी, उसमें से जोत आपको आएगी, फ्लेम आएगी. बट जब हमारा कॉल जब बर्न होगा तो उसमें से फ्लेम नहीं आएगी. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. लेट अस स्टडी अ केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड दिस टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. ठीक है, तो हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप ऐसे गेस कर सकते हो. ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, किस टाइप की फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही है, वो सब चीज़ हम पढ़ने वाले ये चैप्टर के अंदर. ठीक है, हम एक एग्जांपल दे दूँ आपको. तो जैसे वुड है तो वुड जब बर्न होगा ठीक है तो उसमें से आपको फ्लेम दिखाई देगी, बट आफ्टर उसके बाद आपको देखोगे तो कंबशन मतलब आपको क्या होगा, वहाँ पर फ्लेम नहीं दिखाई देगी. ठीक है, वो सिर्फ आपको हीट देगा. तो व्हाट इज़ कंबशन? रिकॉल द ऑल एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7. We learn what magnesium burn to form the magnesium oxide and produce heat and light. हमने क्लास 7 के अंदर एक एक्टिविटी की थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की जो रिबिन थी उसको हमने क्या बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में. उसके बाद आपको क्या मिला था बाय प्रोडक्ट एस के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो एट अ टाइम्स आपको हीट भी मिल रही थी और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही थी. मैग्नीशियम रिबिन के जब हमने बर्न किया था उसके अंदर वाइट फ्लेम आपको मिल रही थी. ठीक है, आपको वाइट लाइट आपको दिखाई दे रही. नॉर्मली आपको क्या दिखाई दे रहा है, बर्निंग हो रहा था आपको येलो, बट यहाँ पर आपको वाइट दिखाई दे रही थी. तो बट आपको फाइनली जो एस मिली थी हमने क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो कहाँ से आया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही में. तो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल. होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ द टंग एंड बर्निंग द नियर द फ्लेम of a candle and bunsen burner. What do you observe? मीन्स एक कॉल ले लो, कॉल को हमें एक पकड़ के उसको हमें क्या करना है, टंग से पकड़ कर आपको कैंडल के ऊपर रखना है या बंसन बर्नर जो हमारे नॉर्मल होम है तो उसके अंदर आप देखो. वी फाइंड द चारकोल बर्न इन एयर. वी नो दैट कॉल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट. मीन्स जब वो बर्न होगा तो हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट आपको प्रोड्यूस करेगा. आपको हीट भी आजू बाजू देखोगे तो आपको गर्म भी लगेगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है. द केमिकल प्रोसेसेस विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबसन. मीन्स जो ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस है या ऐसा सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन के टच में आकर जो हमें हीट देता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंबसन बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, कंबसन. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबसन is said to be combustible is also called fuels. मीन्स ऐसे जो सब्सटेंस है उसको हम combustible भी बोल सकते हैं और इसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं. जो फ्यूल में बी
The fuel may be solid, liquid, and gas. Sometimes light is also gives off during the combustion, either the flame or as a glow means. ठीक है, तो समटाइम्स वो क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस भी फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, और वो फ्लेम होगा या कंबसन होगा, दोनों के अंदर क्या होगा कि वो हमारी लाइट प्रोड्यूस करेगा. इन दिस रिएक्शन मेंशन अबाउट द मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबसिबल सब्सटेंस. ठीक है, तो हम बोल सकते ये क्या कंबसिबल सब्सटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि भाई जिसके अंदर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर लाइट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होना, लाइट प्रोड्यूस होना, उसको हम क्या बोलेंगे कंबसिबल कंबसन बोलेंगे. ठीक है, rightly so in our body food and broken down by the reaction with oxygen and heat produced we learn that in class 7. ठीक है, हमने देखा था कि जैसे हम ऑक्सीजन टेक करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड गया है, ठीक है, वो भी क्या होता है कि भाई वो भी ब्रेक होता है. ठीक है, वहाँ पर कंबशन होता है. तो आपको ये वो सोचने वाली चीज़ है, तो वहाँ पर कंबशन नहीं होगा. ठीक है, वहाँ पर फ्लैम भी आपको नहीं दिखाई देगी. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको ये एक्टिविटी है टीचर के निगरानी में करना, मतलब उसको देखा कंबसिबल और नॉन कंबसिबल. ठीक है, वुड है, पेपर है, आयरन नेल है. ठीक है, कंबसिबल है उसको हमें फर्स्ट कॉलम में रीडिंग करना है. नॉन कंबसिबल वुड है उसको मतलब कंबसिबल मतलब जला सकते हैं, तो कंबसिबल पेपर है. ठीक है, केरोसिन ऑयल है. स्टोन ऑफ पीस नहीं कर सकते. आयरन नेल्स को हम नहीं कर सकते. स्टोव को कर सकते, चारकोल को कंबसिबल कर सकते. ठीक है, मैस्टिक को कर सकते, ग्लास को हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमने देखा कुछ है कंबसिबल है और कुछ क्या है नॉन कंबसिबल है. कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबसिबल यू कैन ऐड इन दोज टेबल 6.1. कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे हैं. ठीक है, आप पूरा देखो तो एक पेज भर सकता है. ठीक है, आप उसमें ये ऐड कर सकते हो. लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर which combustible take place. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको से एक्टिविटी 6.2 दिया हुआ है. 6.2 के अंदर क्या एक आपको कैंडल लिया हुआ है और एक हमने क्या लिया हुआ है कि भाई 3 टाइप की फिगर्स आपको दी हुई है. देखो आप देख सकते हो कि भाई 3 टाइप की फिगर जो है उसके अंदर आपने एक फर्स्ट फिगर के अंदर हमने कैंडल जो बर्न हो रही है, बट कैंडल के ऊपर हमने ग्लास रखा हुआ, ट्रांसपेरेंट ग्लास. पर ग्लास को हमने किस पर रखा हुआ, वुड की स्ट्रिप के ऊपर रखा हुआ. स्ट्रिप के ऊपर रखा हुआ मतलब ये स्ट्रिप है, जैसे आप सोचो ये 3 डायमेंशन में, उसके ऊपर हमने ग्लास रखा हुआ. तो गैप्स हो गई, तो गैप्स में से क्या एयर फ्लो इनसाइड या आउटसाइड हो गई थी, क्या बर्निंग हो रहा है. पर जैसे हमने स्ट्रिप रिमूव कर ली, यहाँ से रिमूव कर ली, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ये भाई क्या हुआ बर्न होना बंद हो गया, बर्न होना बंद हो गया. और यहाँ पर भी देखोगे जैसे हमने उल्टा ग्लास मतलब ऊपर से खुला हुआ रखो और ऊपर आप पेपर रख दो या कुछ बॉर्ड रख दो या कुछ भी रख दो, तब भी क्या होगा ये कैंडल ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, मतलब ग्लो होना बंद हो जाएगी. तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भाई ऐसा होना है कि उसको तो किसी ने बोला नहीं कि भाई तू बंद हो जाए या कुछ हो जा. ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है. वी फाइंड दैट द फॉर कंबसन एयर इज़ नेसेसरी मीन्स कंबसन. हमने देखा कि यहाँ पर तो एयर कोई फ्लो ही नहीं हो रही है ना. जो एयर थी, जहाँ तक एयर थी वहाँ पर वो बर्न हो रहा था, बट जैसे एयर ख़त्म हो गई उसके अंदर तो क्या होगा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली बुझ गया, मतलब बर्न. ये एक्टिविटी आप अपने होम पे भी कर सकते हो. कैंडल तो हो गई, आपको क्या करना है तो नीचे 1-2 स्टिक रख दो या कोई भी चीज़ मतलब हाइट पे रखो ग्लास को उल्टा. ठीक है, उसके अंदर आप कैंडल रख दो तो कैंडल जल्दी ही रहेगी. पर जैसे आप नीचे जो भी आपने बेस में रखा उसको हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी. ठीक है, तो क्यों यहाँ पर एयर होना नेसेसरी, कंबसन होने के लिए एयर होना ज़रूरी है. द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन बी एंटर द चार्मी फ्रॉम द ब्लो. इन केस बी व्हेन द एयर डज नॉट एंटर द चिमनी. ठीक है, सॉरी, चिमनी फ्रॉम द ब्लो. फ्लेम flickers and produce the smoke in case the flame finally goes off because the air is does not available. ठीक है, हमने फर्स्ट के अंदर देखा तो एयर चिमनी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही थी तो क्या इजीली वो बर्न होता है, बट सेकंड के अंदर हमने नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ग्लो हो गया और क्या हुआ वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब निकलने लगा. ठीक है, फ्लेम बंद, स्मोक निकलने लगा. और थर्ड के अंदर तो फाइनली वो क्या हुआ बंद हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि भाई
तो इसके लिए हमें क्या है कि भाई एयर होना, कंबसन होने के लिए एयर होना ज़रूरी है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हायर क्लासेस। हम देख सकते हो इंसान के अंदर है ये कितना कितना ग्लो क्यों हो रहा है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक, इसी वजह से आपको हीट भी इतना सब दे रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6.3 दिया, प्लेस ऑफ पीस ऑफ बर्निंग वुड इन चारकोल ऑन द आयरन प्लेट और तवा कवर्ड विद द ग्लास जार और द tumbler, the transparent plastic jar. Observe what happen. Does charcoal stop burning after the sometimes? What can you think of this reason why they stop burning? ठीक है, हमें क्या लेना है, एक वुड और चारकोल का हमें क्या लेना है, एक पीस लेना है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें तवा है उस पर रखना है, ये सब चीज़ हमें प्लास्टिक की कोई चीज़ के अंदर हमें रखना है। ठीक है, अब या प्लास्टिक की जो हमारी जो जार है उसको हमें क्या करें, उस पर ढक दो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जब हमारा ये बर्निंग वाला जो है, जब हमारा ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो हमारा चारकोल था या वुड था ऑटोमेटिकली ग्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है भाई, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, मतलब एयर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो यू माइट हैव heard that when the cloth of the piece of catch fire, the person is covered with the blanket and extinguish fires. Can you guess why? मीन्स जब हमारे कोई चीज़ कोई बर्न हो रही है तो जो हमारे फायर वाले जो मेंबर्स होंगे उसकी जो बॉडी पर जो क्लोथ होगा वो डिफरेंट होगा, और जब भी कोई चीज़ मतलब कोई फायर से मतलब जला हुआ है, जब भी चीज़ कोई चीज़ जलती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंकेट से उसको मतलब उसको कवर कर देते हैं। क्यों? Now recall some of your experience. Does a matchstick burn by itself? Now does it burn? You must have had an experience of the burning of piece of paper. Does is burn when the burning of matchstick is brought near it? ठीक है, आपने कभी देखा है कि मैचस्टिक ऐसे ही पड़ी हुई तो बर्निंग हो जाएगी? नहीं। ठीक है, जब मतलब आप कभी पेपर है तो पेपर ऐसे बर्न होना स्टार्ट होगा तो नहीं होगा। ठीक है, जब आप उसको नज़दीक लेकर आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, कैन यू बर्न द पीस ऑफ वुड बाय द बर्निंग ऑफ लाइटेड मैस्टिक नियर इट? यस। वाई डू यू हैव द यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल स्टार्ट फायर इन वुड और कॉयल? ठीक है, जब हमारा पेपर है या कोई वुड या कोई किसी चीज़ को हमें जलाना है, बर्न करना है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम कैरोसिन ऑयल डालते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर तो ऐसा कभी होता नहीं। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? अब फॉरेस्ट के अंदर तो कभी ऐसा होता नहीं, फॉरेस्ट के अंदर हम कैरोसिन थोड़ी डालने जाएंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर तो ऐसा कोई कैरोसिन डाल के जलने मतलब कोई उसको बर्निंग करने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट अ डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर? मीन्स आप देख सकते हो कि भाई वुड है तो उसको जलाने के लिए मैस्टिक नहीं चाहिए, तो उसको हमें कैरोसिन डालना है। ठीक है, कोई और चीज़ हमें जैसे कि हमने जैसे तवा जो था हमारा, ठीक है, आयरन वाला था, उसको बर्न करोगे तो उसके लिए क्या है, तो जलाने के लिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। इसी तरह से डिफरेंट सब्सटेंस को डिफरेंट टेम्परेचर पर उसको हम बर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो होम के अंदर तवा होता है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई चीज़ रख कर पकाते हो, ठीक है, तवा अगर गर्म होगा बट वो कभी बर्न नहीं हो जाएगा, बट एक टेम्परेचर पर आकर वो क्या होगा, वो भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच द फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इग्निशन। जैसे कि हम लोअर टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस है फायर कैच कर लेगा, मतलब वो जलना स्टार्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। कैन यू टेल नाउ वाई द मैस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन एट रूम टेम्परेचर? ठीक है, तो अभी हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, अब आप देख सकते हो कि जो मैस्टिक है ऑटोमेटिकली बर्न होना स्टार्ट नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो वाई डज द मैस्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैस्टिक? ठीक है, तो अभी हम मैस्टिक को जैसे हम कहीं पर टच कर लिया, उसको हम ऐसे टिंग कर, तब क्या होगा, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको एक उसकी हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप इजिप्ट में ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है,
After these, we find that the combustion substance cannot be catched fire or burn as long as its temperature is lower than the ignition temperature. Have you ever seen the cooking oil catching the fire can the frying pan kept on the long द बर्निंग स्टोव? ठीक है, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जो हमारे सब्सटेंस जो है उसकी जो टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर उसकी जब टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर नहीं है तब तक वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, उससे लोअर टेम्परेचर पर वो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। जैसे हमारे जो होम के अंदर जो हम ऑयल जो यूज़ करते हैं, तो आप देखो, ठीक है, तो ऑयल को अब ज़्यादा ऑयल जो है, ठीक है, ऑयल को अब ज़्यादा गर्म कर लोगे तो क्या होगा, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा रूम टेम्परेचर पर वो बर्न नहीं होता है। ठीक है, कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन द वुड, मीन्स अब वुड के ऊपर वुड है, वुड और कैरोसिन, अब दोनों को फायर करना है, तो अब मैस्टिक डालो तो फर्स्ट कौन सा हीट पकड़ लेगा, कैरोसिन ऑयल। तो वुड क्या है, वुड की कंपैरिजन में कैरोसिन ऑयल की जो है इग्निशन टेम्परेचर हमारा लो है, वही एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। तो मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर वो इग्निशन टेम्परेचर ऊपर वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो इग्निशन टेम्परेचर पहुँच गया तो ऑटोमेटिक वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी दिया हुआ है। एक पेपर ले लो, पेपर के अंदर हमने क्या वाटर डाला हुआ है। ठीक है, तो वाटर डालने के बाद और दूसरे पेपर के एज इट इज़ रखो। आप जैसे इसको बर्न करोगे, मतलब कैंडल के पास लेकर आओगे, तो जो वाटर वाला जो पेपर है वो जल्दी से बर्न नहीं होगा। ठीक है, बट जो विदाउट वाटर वाला जो पेपर है, जैसे अपने राइट साइड में है फिगर, उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा, व्हाट हैपन द एम्प्टी पेपर कप एंड द व्हाट हैपन पेपर कप विथ वाटर, डज वाटर इज कप बिकम हॉट? If we continues heating the cup, can we even boil what is the paper cup? ठीक है, अब ज़्यादा उसको हीट करोगे तो पेपर जो कप है उसके अंदर क्या होगा, वाटर हमारा बॉयल होगा, बट उसके अंदर तो है ही नहीं। कैन यू थिंक्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, एक्सप्लेनेशन दिस फिनोमिना, द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इन ट्रांसफर टू वाटर बाय द कंडक्शन। So in the presence of water, the ignition temperature of the paper is not reaches and that does not burn. Means जो पहली वाली जो फिगर है उसके अंदर जो वाटर है, वाटर क्या कहते हैं, आपको हीट तो नीचे से दे रहे हो, तो हीट जब ट्रांसफ़र होगा किस में से ट्रांसफ़र होगा, हमारा वाटर में से, तो कंडक्शन मतलब वाटर में से ट्रांसफ़र होकर वो जाएगा। तो इससे पता पेपर तो बर्न नहीं हो रहा, तो उससे पता क्या चला है कि, तो उससे पता क्या इग्निशन जो टेम्परेचर है उसको लो कर देना है। जब मतलब वाटर डालोगे उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो बर्न नहीं होगा। तो सब्सटेंस विच हैव द वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच द फायर विद द फ्लेम विद कॉल इनफ्लामेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लामेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। कैन यू लीव सम मोर इनफ्लामेबल सब्सटेंस? मीन्स ऐसे जो सब्सटेंस है जैसे कि भाई इग्निशन टेम्परेचर जो है उसको ईजीली ला सकते हैं, मतलब उसको ईजीली वो क्या कर दे, जैसे ईजीली वो उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, मतलब ला सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लामेबल सब्सटेंस। जैसे सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लामेबल सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, ठीक है, एलपीजी है, ये सब क्या हमारा एग्जांपल है। आपको एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखना है, सीएनजी का याद रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसीलिए जब हमारा कोई चीज़ फायर होती है ना, तो हम क्या वहाँ पर पेट्रोल डीजल लेकर नहीं जाते, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो क्या करता है वो और आग बढ़ा देगा। तो वहाँ पर हम क्या लेकर जाएंगे, वाटर, क्योंकि वाटर क्या करता है उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर जो है उसको क्या करता है, लो कर देता है। इसलिए वहाँ पर वो जो भी बर्निंग हो रहा है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।